साथियों गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका भारती सर की क्लास में। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामन भारती 1984। नए साल में पहले क्लास में कल हम लोगों ने रेखीय समीकरण और युगपत समीकरण के बारे में जाना था, पढ़ा था। अब यहाँ पे चूंकि हमारा जो है त्रिभुज चल रहा था, त्रिभुज में काफी चीजें पढ़ चुके थे, तो कल नया चीज कुछ ले आए थे। अभी युगपत समीकरण के और भी क्लास चलेंगे, हमारे कई वीडियो और बनेंगे। थोड़ा इसको खत्म कर दे त्रिभुज, तब युगपत समीकरण फिर उसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज में। अभी तक हम लोग त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज के शीर्ष लंब, साथ ही साथ त्रिभुज पर आधारित विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर, बहिष्कोण की अवधारणा, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। आज देखिए हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है, जैसे समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम बना दिए हैं यहाँ पे, त्रिभुज ABC, इसी पॉइंट हो गया त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज क्या होता है हम लोग जानते हैं, त्रिभुज के प्रकार में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो या 90 अंश का हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में ये भी जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। 90 अंश के सामने की ये जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। नीचे वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं बेस या आधार। आधार ये हाइपोटेनस है कर्ण, ये बेस है BC आधार, और ये जो भुजा है लंब पढ़ चुके हैं, लंब शीर्ष लंब जानते थे, शीर्ष पे डाला हुआ लंब, तो ये लंब है। ये भी क्या है? लंब। तो तीन भुजाओं के अलग अलग नाम, कर्ण, आधार और लंब। और पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस तरह से हम बनाए हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर 5 सेंटीमीटर की ये भुजा है, इस पर एक वर्ग बनाया गया और 1-1 सेंटीमीटर पे इसको निशान लगा के इसको बांट लिया गया, तो इसमें कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5, 5 × 5, 5 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग करना हम लोग सीख चुके हैं। 5 × 5 25, ये 5 का वर्ग होगा और ये किसके बराबर होगा? 25। कहने का मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण पर जो वर्ग बनेगा वो कितना बनेगा? 25, या कर्ण का वर्ग कितना आएगा? 25। देखिए गिन लीजिए, 25 वर्ग बन गया। इसी प्रकार से 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और इधर इस भुजा में 1 2 3 4, ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग या कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये ही है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। इसको लिखेंगे कैसे? कर्ण का वर्ग हिंदी में पहले लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो कहने का मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इन तीनों में यही रिलेशन है और इसी को ही कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा और इसको बोल सकते हैं ऐसे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। क्षेत्रफल भी जोड़ दीजिए आगे,
क्योंकि जितना वर्ग बन रहा है इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो होगा शेष दोनों भुजाएं आधार और लंब हैं, आधार और लंब पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। 16 और 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 25, और कर्ण पर जो वर्ग बन रहा है कितना बन रहा है 25। इसको अगर ऐसे लिखें तो कर्ण है AC, AC का वर्ग बराबर लंब है AB का वर्ग और प्लस आधार क्या है BC का वर्ग। तो ये हमारा हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसका विलोम क्या होगा? विलोम कहेंगे यदि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है। अब बताइए, अब इसमें जब ये 90 अंश हो गया तो बाकी दोनों कोण क्या होंगे? बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम प्रॉपर्टी, कोणों के जोड़ की प्रॉपर्टी क्या कहती है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। इसीलिए बाकी दोनों कोण जो बनेंगे वो न्यून कोण बनेंगे त्रिभुज में। तो एक समकोण ही हो सकता है, कोई केवल एक कोण ही समकोण या अधिक कोण हो सकता है, और एक कोण समकोण हो गया तो समकोण त्रिभुज होगा, और एक कोण अधिक कोण हुआ तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। बाकी जो शेष दोनों कोण बनेंगे वो न्यून कोण ही बनेंगे त्रिभुज में। किस किस स्थिति में? समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ हमें केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। या शॉर्ट में कह सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों, कर्ण का वर्ग 50 25, शेष दोनों भुजाओं 4 4 16 3 3 9 16 9 25। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका विलोम होगा यदि कोई त्रिभुज है, कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। नोट करिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इस पर कुछ सवाल भी करते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इस पे एक प्रश्न भी देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए है इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 अंश है। हम कहें ये भुजा 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर। कर्ण का मान ज्ञात करना, सीधा सा सवाल है। पाइथागोरस प्रमेय पे कहा गया त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अगर 8 नहीं लग रहा थोड़ा बढ़ा लीजिए, बड़ा कर लीजिए, 8 सेंटीमीटर कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा AC का मान ज्ञात करना है। AC बराबर क्या होगा? हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सीधा सा प्रश्न है। AB क्या है? 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 6 6 36 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 100। AC स्क्वायर बराबर क्या है? 100। तो AC बराबर क्या होगा? 100 का क्या लेंगे? वर्ग। या ऐसे कहिए कि वो संख्या बताओ जिसका वर्ग करते हैं तो 100 आता है, तो संख्या क्या होगी? 10। AC बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। ये पहला प्रश्न था। अभी आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं, इसको जरा नोट करिए जल्दी से। तो साथियों एक प्रश्न और देखिए, बोर्ड पे है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AC और BC क्या है? बराबर है। AC और BC ये बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है,
और ये जान ही रहे ए बी कर्ण है, और AC और BC का मान दिया हुआ है कितना, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, जब AC 5 सेंटीमीटर BC भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर कहा जा रहा है कोण C समकोण है, इसलिए C पॉइंट पे हमने 5 सेंटीमीटर है, C पॉइंट पे हमने 90 अंश का कोण बनाया है, कोण C बराबर 90, ये इतना दिया हुआ है। AB का मान ज्ञात करना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, फिर वही लगा दीजिए, एकदम आसान सवाल है। कर्ण का वर्ग AB का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक। कर्ण का वर्ग AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC 5 का वर्ग, ये BC क्या हो जाएगा, ये भी 5 का वर्ग, 5 25 और 5 25, AB का वर्ग बराबर कितना आ गया 50, AB का वर्ग बराबर 50। यहाँ पे AB बराबर पूछेगा तो √50 हो जाएगा। ये कह रहा है कि AB स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न है AB स्क्वायर का मान क्या होगा, तो AB स्क्वायर का मान कितना आएगा 50, AB स्क्वायर का मान कितना आएगा 50, ये हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज है ACB, कोण C समकोण है, इसलिए C पे 90 अंश का कोण बनाया है, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, साथ ही साथ दे दिया गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु माने जितना AC होगा उतना ही, देखने से ही लग रहा है ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, AB तो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा होगी 90 अंश के सामने का, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए AB का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 50। नोट करिए जरा या स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों कुछ प्रश्न हो गए। अभी हम लोग जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय जान चुके हैं। अब विलोम ये कहता है कि अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। अब इसी में एक चीज और है, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक। त्रिभुज की 3 भुजाएं या 3 ऐसी संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करें, जिन पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो, कहने का मतलब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है। अभी 2 सवाल लगाए हैं, तो एक त्रिक हो गई 3 4 5, ये पाइथागोरियन त्रिक है। क्यों? सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, कर्ण का वर्ग करेंगे शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे, बराबर आना चाहिए, तो पाइथागोरियन त्रिक है। कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी भुजा है 5, कहने मतलब AC या जो भी मान लीजिए ABBC CA 3 भुजाएं होंगी, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग कितना होगा 4 4 16। हम जानते हैं 5 का वर्ग बराबर 3 का, चूंकि 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग आ रहा है, ये भी 25 है, 25 और 16 और 25 हो गया, आ रहा है। तो कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसलिए ये क्या है पाइथागोरियन त्रिक है। ये 3 4 5 क्या है पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है। दूसरा सवाल हम लोगों ने लगाया 6 8 10, 6 8 10, यहाँ पे भी हमें पता करना है, बताओ ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं? बिल्कुल है। 10 दाम 100 और 6 छन 36, 8 अठाई 64, दोनों को जोड़ देंगे 100 के बराबर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो 6 8 10 भी एक पाइथागोरियन त्रिक है। अब प्रश्न आगे ये बन सकता है कि एक पाइथागोरियन त्रिक दी हुई है, इससे कुछ और पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। जैसे एक और बनाना है, 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये हो गया, ये बन के आ गया। 3 का गुणा कर दीजिए, इसी में करिए, 3 त्रिक का 9, 4 तियां 12, 5 तियां 15, ये भी पाइथागोरियन त्रिक है।
इसी तरह से 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा करके हम कई पाइथागोरियन त्रिक बना सकते हैं। कोई भी एक पाइथागोरियन त्रिक को दी हो तो हम उससे अनेक पाइथागोरियन त्रिक बना सकते हैं। इसी में ये भी पूछ सकता है, बताओ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। 17, 18, 15 दिया हुआ है, 25, 24, 7 दिया है, 20, 15, 26 दिया है। तो 17, 18, 15 जरा देखते हैं। 17, 18, 15, 17, 18, 15 इसको चेक करते हैं पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। 18 सबसे बड़ी भुजा क्या है, 18 कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, 18 का वर्ग। 18 का वर्ग करिए, 18 गुणे 18, 18 थे 144, हासिल है 14 और 18 में 14 जोड़िए, 18 10 28 4 32, 324 आ गया। कर्ण का वर्ग आया 324। बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग करिए। 17 का वर्ग, 17 7 119, हासिल है 11, 17 में 11 जोड़िए, 17 10 27 1 28 289 और 15 का वर्ग हो जाएगा 15 5 75 और 15 7 22 225 जोड़ दीजिए। 9 5 14 के 4 हासिल आया 1, 8 2 10 11 के 1 हासिल आया 1, 2 2 4 1 5 514 यहाँ पे आ रहा है 324। कहने का मतलब 17 18 कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरियन त्रिक निकालने के लिए या चेक करने के लिए हम लोग यही करेंगे कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। उस सवाल किए, उसके बाद हम लोगों उसका विलोम भी जाने कि कोई इस तरह का त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जैसे ये है 3 4 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज हो या भुजाएं हो 6 8 10, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। ये विलोम हो गया। फिर पाइथागोरियन त्रिक हम लोगों ने जाना, 3 संख्याओं का एक सेट होता है, त्रिक होता है जो पाइथागोरस के नियम का पालन करता है, जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है। साथियों आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।